डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रजातंत्र व्यवस्थाओं वाले राजकाज में नाक का सवाल नहीं होता। स्टॉप। संभव है राज्य की नीति सही हो, कॉमा, लेकिन एक काल या खंड विशेष में जनता की राय उससे मेल न खाती हो या सरकार ने पहले से उसे विश्वास में न लिया हो, कॉमा, फिर क्या किया जाए। स्टॉप। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, कॉमा, पर सड़कें जाम नहीं रख सकते। स्टॉप। संदेश साफ है कि प्रदर्शन से आम जनजीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्टॉप। कृषि कानूनों पर जारी तकरार को एक अरसा हो गया है। स्टॉप। हो सकता है कि कानून के कुछ प्रावधानों पर किसानों का अविश्वास जायज हो। स्टॉप। ऐसी स्थिति में किसानों का थक कर आंदोलन खत्म कर देना भी उपाय नहीं है। स्टॉप। कानून लागू होंगे, कॉमा, तो भी आंदोलनकारी किसानों के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। स्टॉप। इन कानूनों का कलेवर राष्ट्रीय है और इसमें सभी किरदारों, कॉमा, जिनमें किसान एक बड़ा अवयव है, कॉमा, एक नए उत्साह की ज़रूरत होगी, वरना हर कदम पर रुकावट होगी। स्टॉप। संस्थाएं और प्रक्रियाएं विकसित नहीं होंगी। स्टॉप। अधिकारी और किसानों में ज़बरदस्त कटुता बढ़ेगी। स्टॉप। अगर कानून पूरी तरह अमल में ही नहीं आ सकता तो सरकार को क्या हासिल होगा। स्टॉप। पैरा। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण कायम है, कॉमा, कहा भी जाता है जल ही जीवन है। स्टॉप। जल के बिना न तो मनुष्य का जीवन संभव है और न ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। स्टॉप। जल मानव की मूल आवश्यकता है। स्टॉप। यूँ तो धरातल का 70% से अधिक भाग जल से भरा है, कॉमा, किंतु इनमें से अधिकतर हिस्से का पानी खारा है। स्टॉप। मीठे जल का भी 2/3 भाग हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम के रूप में पाया जाता है और शेष भाग जल के रूप में पाया जाता है, कॉमा, जिसकी अल्प मात्रा में उपलब्धता का होना ही जल संकट है। स्टॉप। वर्तमान समय में इस सीमित जल राशि का बड़ा भाग घरेलू अपशिष्टों, कॉमा, औद्योगिक अपशिष्टों आदि से प्रदूषित हो चुका है। स्टॉप। फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्टॉप। जिस अनुपात में जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, कॉमा, यदि यह वृद्धि यूं ही जारी रही, कॉमा, तो वह दिन दूर नहीं जब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए। स्टॉप। जल की अनुपलब्धता की इस स्थिति को ही जल संकट कहा जाता है। स्टॉप। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2025 तक विकट जल समस्या से जूझती विश्व की 2/3 आबादी अन्य देशों में रहने को मजबूर हो जाएगी। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक अनुमान के अनुसार अगले दशक तक जल संकट को शीर्ष वैश्विक खतरा माना जाएगा, कॉमा, क्योंकि वर्ष 2030 तक उद्योग, कॉमा, ऊर्जा एवं कृषि हेतु जल की मांग 50% तक बढ़ जाएगी। स्टॉप। पैरा। पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं, जैसे वर्षा, कॉमा, नदियाँ, कॉमा, झील, कॉमा, पोखर, कॉमा, झरने, कॉमा, भूमिगत स्रोत इत्यादि। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आई है। स्टॉप। सभी स्रोतों से प्राप्त जल मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता। स्टॉप। औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है, कॉमा, इन्हीं कारणों से मानव जगत में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्टॉप। अतः जल संकट के कई कारण हैं। स्टॉप। पैरा। भारत में वन्यजीव संरक्षण को पहले से ही महत्व दिया जा रहा है। स्टॉप। वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया, कॉमा, जिसका उद्देश्य अभयारण्य प्रबंधन में संख्यात्मक मानकों को सुनिश्चित करने के साथ साथ
बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करना है। स्टॉप। इस प्राधिकरण द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013 में कुल 63 बाघों की मौत हुई, जिनमें 42 शिकारियों द्वारा मारे गए। स्टॉप। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई। स्टॉप। इसके अतिरिक्त जीव जंतुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। स्टॉप। पैरा। केंद्र व राज्य सरकारों के वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों के साथ साथ देश के नागरिकों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन की रक्षा करने में सहयोगी बने। स्टॉप। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो आने वाली हमारी अगली पीढ़ियों को वर्तमान समय में पाई जाने वाली जीवों की कई प्रजातियां देखने को नहीं मिल सकेंगी। स्टॉप। हम सबको विलुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टॉप। हमारे प्रयासों से ही भारत जैव विविधता के क्षेत्र में अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रख सकेगा। स्टॉप। पैरा। हमारे देश में लोकसभा में एक शब्द चलता है, रोका टोकी। स्टॉप। इसे ठीक से समझें और बच्चों के लालन पालन में प्रयोग करते रहें। स्टॉप। रोका क्रिया है, यानी रुकावट। स्टॉप। टोकी वाणी है, यानी बाधा। स्टॉप। समय बहुत बदल चुका है। स्टॉप। पहले संतानें गलत मार्ग पर जाती थी, अब तो दौर ऐसा आ गया कि गलत रास्ते खुद बच्चों तक आ जाते हैं। स्टॉप। ऐसे में समझदार माता पिता को घर और बाहर समय समय पर बच्चों के साथ रोका टोकी करते रहना चाहिए। स्टॉप। ये दोनों बीज की तरह है। स्टॉप। जैसा बीज बोएंगे, वैसी ही फसल उगेगी। स्टॉप। रोका टोकी का सांस्कृतिक शब्द होगा संस्कार। स्टॉप। जिस तरह प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण किया जाता है, वैसे ही संस्कृति बचाने के लिए संस्कारों का रोपण किया जाए। स्टॉप। यदि धरती के भीतर पत्थर हो तो बीज को पनपने से रोक देता है। स्टॉप। हम मनुष्यों में पत्थर का काम करता है मन। स्टॉप। इस समय तो सुबह से रात तक ऐसी गतिविधियां चलती हैं कि संतानों का मन संस्कारों को शत्रु मानता है। स्टॉप। रोका टोकी करते माता पिता उन्हें खलनायक लगते हैं और घर कैद खाना। स्टॉप। जैसे किसी बीमार को कड़वी दवा प्रेम या दबाव से खिलानी ही पड़ती है, ऐसे ही बच्चों को रोका टोकी का टीकाकरण भी करते रहें। स्टॉप। पैरा। चीन अपने मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव करता है, इसे कोई ठीक से जाने तो उसके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। स्टॉप। वैसे तो रूस, जापान और कोरिया जैसे देशों में भी मुसलमानों की बड़ी दुर्दशा होती रही है, लेकिन चीन उनके लिए एक तरह से भयानक यंत्रणाघर बन चुका है। स्टॉप। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान जैसा देश, जो इस्लाम के नाम पर बना दुनिया का अकेला देश है, वह भी चीन के मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ मौन साधे रहता है। स्टॉप। ताज़ा खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति ने चीन के कई शहरों में बनी मस्जिदों की मीनारों और गुंबदों को ढहाने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्टॉप। उनका कहना है कि ये मीनारें और गुंबद वगैरह चीनी वास्तुकला के विपरीत हैं। स्टॉप। इस अरबी वास्तुकला की अंधी नकल चीनी संस्कृति के विरुद्ध है। स्टॉप। जिन्हें चीन में रहना है, उन्हें किसी विदेशी संस्कृति की नकल से मुक्त रहना होगा। स्टॉप। समाप्त।